चलिए बच्चों, तो आज से हम लोग इस चैनल पे इंग्लिश पढ़ेंगे बेसिक से। तो लगभग आपको अब एक दिन पे 2 दिन पे लगातार भी हो सकता है, 2-3 दिन के गैप पे, लेकिन कंटिन्यूसली इंग्लिश के वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ में अदर सब्जेक्ट के भी वीडियो मिलते रहेंगे और बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप चाहे तो उन्हें जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश फ्रॉम बेसिक। एकदम बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से, जीरो से भी कम बोले तो माइनस से एकदम इंग्लिश क्या करेंगे शुरू। माइनस इन्फिनिटी से शुरू करेंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये पूरा जर्नी में काफी टाइम लगेगा। एग्जैक्टली कितना टाइम लगने वाला है वो अभी मैं नहीं बता सकता, वो डिपेंड करता है कितना फ्रिक्वेंटली या कितना जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश फ्रॉम बेसिक, इंग्लिश बेसिक से। तो बेसिक से इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना है? तो सबसे पहले हम समझेंगे लेटर क्या होता है। लेटर तो बहुत ही बेसिक चीज है, आप सब पहले से जानते होंगे। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज का जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं? अक्षर या लेटर। इंग्लिश में लेटर, हिंदी में अक्षर। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? अब देखिए, जब आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं तो आप बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं, या इंग्लिश लैंग्वेज में कोई बुक लिखा हुआ पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे रहते हैं। जैसे कि एक वर्ड लिखा है BOO के बुक, ये एक वर्ड लिखा हुआ है। अब ये वर्ड किससे मिलके बना है? बहुत सारे अलग अलग लेटर से। एक लेटर है B, एक लेटर है O, दूसरा लेटर है O और लास्ट लेटर है K। तो एक वर्ड बहुत सारे लेटर से मिलके बना है। क्या लेटर भी किसी से मिलके बना है? नहीं, लेटर किसी से मिलके नहीं बना है। तो लेटर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया। जैसे सबसे घर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? ईंट, और बहुत सारे ईंट मिलके एक मकान बनते हैं। जैसे कि बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? सेल, बहुत सारे सेल मिलके बॉडी बनते हैं। वैसे ही मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? एटम, और वैसे एटम का भी स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसके भी यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल के भी सब पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन फिलहाल हम उस साइंस में नहीं जाएंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि किसी भी लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो होता है लेटर्स। तो लेटर यही लिखा है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। लेटर से मिलके वर्ड बनते हैं, वर्ड से सेंटेंसेस बनते हैं, और बहुत सारे सेंटेंसेस से पैराग्राफ, फिर एक स्टोरी फॉर्म होता है, कोई नोवेल फॉर्म होता है, सर हर बुक फॉर्म होता है। चलिए, लेटर के बाद है अल्फाबेट, ऑल द लेटर्स ऑफ अ लैंग्वेज। अब कंफ्यूजन होता है कई दफा कि लेटर क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है। जैसे कि मैंने लिख दिया ACDFNR, तो ये सब मेरे क्या है? लेटर्स है। लेकिन जब सारे लेटर्स के एक लैंग्वेज को प्रॉपरली लिख दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXY और Z। तो मैंने ए से जेड तक जो सारे लेटर्स से उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से, प्रॉपर तरीके से लिख दिया। तो अब ये कहलाएगा इंग्लिश का अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स रिटन इन अ प्रॉपर मैनर। चलिए, तो ए बी सब सेपरेटली क्या है? ACDFNRRQSTUIH, ये सब सेपरेटली क्या है? लेटर्स। और जब इनका एक कॉम्बिनेशन होता है, ए से लेके जेड तक जितने लेटर्स है सबको एक जगह लिख दिया गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? अल्फाबेट। तो वही लिखा है, ऑल द लेटर्स ऑफ लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अब देख लेते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं। तो टोटल लेटर्स, देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो ये 26 लेटर्स हैं हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में। उन लेटर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है जो वॉवेल्स। वॉवेल्स के बारे में आपको बेसिक आइडिया होगा, जिनको इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस किया जा सकता है। कैसे प्रोनाउंस किया जा सकता है? इंडिपेंडेंटली, जिनको
इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस किया जा सके, जिनको प्रोनाउंस करने में, जिनको उच्चारण करने में किसी और की सहायता ना लेना पड़े, उसे स्वर कहते हैं। वैसे ही द लेटर्स कैन प्रोनाउंस इंडिपेंडेंटली, उसी क्या बोलते हैं, वॉवेल। और जिन लेटर्स को प्रोनाउंस करने में हमें वॉवेल का हेल्प लेना पड़ता है उनको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल कौन से हमारे, ए, किसी को और किसी की मदद नहीं पड़ रही है। लेकिन वैसे देखिए सी, तो सी जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो सी को प्रोनाउंस करते समय ई को हेल्प, ई का हेल्प ले रहे हैं। तो जिसका प्रोनाउंस करते समय, जिस लेटर को प्रोनाउंस करते समय हम वॉवेल का हेल्प ले, उन्हें बोलते हैं कॉन्सोनेंट। और जिनको हम इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस कर सकते हैं, बिना किसी की मदद के प्रोनाउंस कर सकते हैं, उनको बोलते हैं वॉवेल्स। तो इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवेल्स हैं और रेस्ट 26 - 5 यानी कि 21 क्या है, कॉन्सोनेंट। तो 5 वॉवेल्स कौन से हैं, तो 5 वॉवेल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी कॉन्सोनेंट बच्चे 21 कौन से हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। आपको बस वॉवेल याद रखना है, वॉवेल के अलावा जो बचा है सब क्या है, कॉन्सोनेंट। तो 1 2 3 4 5 ये वॉवेल हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये 21 क्या हो गया आपके, कॉन्सोनेंट। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने देखा लेटर्स क्या होते हैं, बहुत लेटर्स किसी भी लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है। लेटर के ग्रुप को प्रॉपर मैनर में लिखा जाए पूरे लेटर्स को, उसको बोलते हैं अल्फाबेट, हिंदी में से वर्णमाला कहते हैं। टोटल लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में 26, 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। थैंक यू।